हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर वापस आ गए और पिछला जो आपका वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था उसी प्रॉमिस के साथ आज हम यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट हैं और मैं अब आपको वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बताता हूँ। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन अब आपके पास आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन गिवन होगा और ये एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वेटेज 3 और 4 मार्क्स की एग्जाम के अंदर रहती है। जनरली फाइंड ऑल द जीरोज, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल that is 2x की पावर 4 minus 3x cube, right, minus 3x square plus 6x minus 2 if two zeros are root 2 and minus root 2, right? This is a question. Now look the solution of this question. Find here question, find all the zeros of polynomial 2x raised to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. Here two zeros, degree is 4. Degree is 4, highest power is 4. It means yes, it has 4 solutions. Very nice. Now look, two zeros are given and you have to find other two zeros. Look this part, solution. If root 2 and minus root 2 are two zeros, then x या प्लस है तो माइनस रूट 2 माइनस है x प्लस रूट 2 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। ऑफ इट्स मतलब पॉलिनोमियल इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। पॉलिनोमियल का एक ये फैक्टर बन जाएगा। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। तो इट मीन्स अगर ये इसका फैक्टर है तो आपके पास डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आप गिवन पॉलिनोमियल को 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2, इस वाले पार्ट को इस फैक्टर से आप डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो डिवाइड करेंगे, देखेंगे रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ 2x की पावर 4 है और ये x स्क्वायर है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर लेकर आएंगे। क्लास 9th में भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड थे एल्जेब्रिक के अंदर, एल्जेब्रा के अंदर x स्क्वायर, फिर ये आपके पास यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 2x की पावर 4, यहाँ पर आ जाइए माइनस 4x स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर। गुड, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज, माइनस प्लस ये गॉन, नेक्स्ट स्टेप माइनस 3x क्यूब प्लस 4 माइनस 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस 2, राइट। एंड कम टू हियर दिस पार्ट, माइनस 3x क्यूब, ये x स्क्वायर है तो माइनस 3x से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू दिस इट कम्स माइनस 3x क्यूब, राइट। यहाँ आएंगे प्लस 6x, तो आप इसके नीचे आ जाएंगे, फिर आप सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, माइनस प्लस है तो माइनस, जब आप माइनस करते हैं तो ये वाले साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। ये दिस पार्ट, ये एक्स स्क्वायर एलजेब्रा के रूल्स हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस 1 टाइम गया तो दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2 और आपका रिमाइंडर इट कम्स 0। जब ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस तो आपका जो रिमाइंडर है इट कम्स 0, राइट। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर था, बिल्कुल राइट। तो अब हमारा जो पॉलिनोमियल था px, उसकी फॉर्मेट देख कैसे होता है, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है, डिवाइज़र इनटू कोशेंट, डिवाइज़र आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोशेंट, कोशेंट आपका ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, राइट। अब आप देखिए
इसके तो आपके ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसी के आपके यहाँ पर फैक्टर्स बने थे, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये इसके फैक्टर्स थे। तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस टू के आप डायरेक्टली यहाँ पर फैक्टर्स लिख सकते हैं, दैट इज़ एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू। और अब आप इसके फैक्टर्स मिडिल टर्म को ब्रेकअप कर लेंगे, टू वन जा टू, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स और माइनस का एक्स और प्लस का वन, यहाँ आपने ये मिडिल टर्म को ब्रेक किया है, तो एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, टेकिंग टू एक्स कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज एक्स माइनस वन, taking minus 1 common, x minus 1. Now from here x minus root 2, x plus root 2, x minus 1 common and 2x minus 1, ये इसके पूरा पॉलिनोमियल डिफाइन। जब आप इनको एक एक कर जीरो के इक्वल रखेंगे तो ऑल जीरोज़, इस पॉलिनोमियल के ऑल जीरोज़ आ जाएंगे। जब आप इसे जीरो के इक्वल रखेंगे तो इसकी वैल्यू रूट टू आ जाएगी, एक्स का वैल्यू। इसे जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस रूट टू आ जाएगा। जब आप इसे जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू वन आ जाएगा, और जब आप इसे जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू हाफ आ जाएगी। भाई आप देखो ना, 2x माइनस वन को जब आप जीरो रखोगे तो x का वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको हर फैक्टर को जीरो से इक्वेट करते जाएंगे तो यू विल गेट द वैल्यूज। जीरो से क्यों इक्वेट कर रहे हैं? क्योंकि जब हम जीरोस को फाइंड करते हैं तो हम पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर हम x के वैल्यूज़ निकालते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं, जीरोज़ निकालते हैं। तो दीज आर द ऑल जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? अब ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। वेरी नाइस, गुड। अब ये आप समझ लेंगे इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। मैं अब आपके पास दूसरे क्वेश्चन पर आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन पर मैं आपके पास आऊँगा। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाइए हमारे पास, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सभी स्टूडेंट्स ने नोट किया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, थोड़ा ये रहा हमारा क्लॉथ डस्टर नीचे गिर गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस बार पॉलिनोमियल आ रहा है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, right, minus 2x square, right, minus 10x, right, minus 5. And if two zeros are root 5/3 and minus root 5/3, obtain all zeros of this polynomial 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two zeros are these। तो फिर अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट्स को चेंज किया गया है। मैं ज़्यादा इसमें बोलूँगा नहीं, यहाँ पर देखते जाएंगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। राइट हियर सॉल्यूशंस पर आप आ जाते हैं। गुड, टू ज़ीरोज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। टू ज़ीरोज़ हैं रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3। गुड, और अब आपके पास बहुत बढ़िया बात, x माइनस रूट 5/3 और ये माइनस, अरे वाह, 5/+3 इज़ वन ऑफ इट्स फैक्टर, मतलब पॉलिनोमियल जो गिवन है उसका एक फैक्टर। यहाँ पर फिर से a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इट कम्स 5/3 बिकॉज रूट का स्क्वायर तो रूट कैंसिल आउट। यहाँ से इज़ वन ऑफ इट्स फैक्टर। गुड, थोड़ा आराम से समझना है, धीरे धीरे समझ सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। फिर जब इसका एक फैक्टर है तो ऑब्वियस है इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होगा। डिवाइड करके हम देख लेंगे हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा, और फिर हमें सिर्फ इसके दो जीरोज़ जो बचे हुए हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। और ये अब क्या करना है, मोस्ट प्रॉब्लम देखो आप ऐसे भी कर सकते हो डिवाइड, मैं इसमें हल्का सा कर सकता हूँ। तो 3 को उधर लाकर आपको 3x स्क्वायर माइनस 5 का भी फॉर्मेट बना सकते हैं हम लोग,
क्योंकि जीरो से जब इक्वेट करोगे आप तो ये भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप 3x² - 5 से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आप सीधा भी कर सकते हो, x² - 5/3 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, पर हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब आप देखो 3x⁴, ये 3x² है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर x² टाइम, ये वी गेट या 3x², फिर यहाँ पर 3x⁴, सॉरी, ये फिर यहाँ पर आएंगे माइनस का 5x²। देखिए जल्दबाजी नहीं करनी होती है, कैलकुलेशन जब हम ये माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, माइनस प्लस, यही कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। 6x³ + 5 - 2 + 3x² - 10x - 5, 6x³ ये 3x² है प्लस 2x, वेरी नाइस, तो 2 × 3 = 6 x³, यहाँ से माइनस का 10x, वेरी नाइस, फिर साइन चेंज, गुड, आप लोग बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। 3x², ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, -5, अरे वाह, इट गॉन वन टाइम, 3x² - 5, साइन चेंज क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये रिमाइंडर जीरोज बिकॉज ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। फिर वैसे ही डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड आ जाता है, राइट। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वापस हम इसको लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल हमारा ऑब्टेन हो जाएगा, ये वाला पार्ट 3x² - 5, ये वाला पार्ट हो गया, इंटू x² + 2x + 1, रिमाइंडर तो हमारा 0 है। इसके वही वाली बात हो गई, फिर से वापस यही वाला पार्ट था हमारा 3x² - 5, इसे आप 0 से इक्वेट करोगे इसी मेथड से, तो ये इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, x - √5/3 और x + √5/3, ये वैसे ही टर्म्स आ गई। ये आपके पास x + 1 का होल स्क्वायर बना हुआ है, अरे वाह, गुड, देख लीजिए आइडेंटिटीज है, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और फिर 2ab। अब नेक्स्ट स्टेप पर आइए, x - √5/3, x + √5/3, और ये आप x + 1 और x + 1 लिख सकते हैं, और फिर वही वापस ऑल जीरोज़ आंसर में आप लिख दीजिए। जब आप इसे 0 से इक्वेट करते हो तो यू गेट √5/3, आप जब इसे 0 से इक्वेट करते हो तो माइनस √5/3, इसे 0 से इक्वेट करते हो तो -1, इसे 0 से इक्वेट करते हो तो -1। ये 4 सॉल्यूशंस आपको इस तरीके से यहाँ पर मिल जाते हैं। अब मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्पल या 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखलाए, सेम मेथड सेम प्रोसीजर पर। इससे मिलते जुलते कुछ भी क्वेश्चन आ जाए वही सही होगा, और जनरली क्या होगा, सिर्फ डिजिट्स चेंज होंगी पर क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट्स होंगे वो सेम रहेंगे। और अभी आपके पास थोड़ा सा समय, प्लीज़ आप ये नोट कर लीजिए, और आपने ये नोट कर लें, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना शुरू करता हूँ। प्लीज़ आप ये नोट कर लीजिए यहाँ से, यस। और समझ के करना होता है, कैलकुलेशन मेन है, हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन मेन है। इज इट क्लियर? ये आप जरूरी है फैक्टर्स, आप इसको अगर 0 से इक्वेट करते तब भी आपके पास यही आंसर, यू विल गेट दिस पार्ट, राइट। ये जितने भी फैक्टर्स बनते हैं उन सभी फैक्टर्स को हम 0 से इक्वेट करते चले जाते हैं तो वैल्यू ऑफ x मिलती चली जाती है। ओके, अब हम आते हैं अपने नए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और ये सब आपने नोट किया होगा, समझ के नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, हमारा नया क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। इस बार थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, क्वेश्चन की फॉर्मेट ले रहे हैं और थोड़ा टफ ले रहे हैं। इफ 2 zeros of polynomial x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35, दिस अ पॉलिनोमियल, और इसके 2 zeros हमारे पास गिवन है 2 ± √3 एंड फाइंड अदर जीरोज़।
फाइंड अदर जीरोस। ये बड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन तो वही है, पर मैंने इस बार जो है क्वेश्चन सेम है, पर इस बार जो जीरोज़ हैं वो बड़े सिंपल थे। पहले √2 था, -√2 था, √5/3 था, -√5/3 था। इस बार मैं थोड़ा सा जो कॉन्जुगेट वाली फॉर्मेट में मैंने इस बार जीरोज़ ले लिए हैं, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ आ जाता है तो। अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन, हम ज़्यादा टाइम बातों में नहीं लगाएंगे। हमारे पास ये 2 जीरोज़ हैं, एक 2 + √3 है, दूसरा 2 - √3 है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा हुआ है। दीज आर द 2 जीरोज़। गुड। फिर तरीका वही है, जब आपको मैं वापस लेके आता हूँ अपने उसी क्वेश्चंस पर मैं वापस लेकर आऊँगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन था थोड़ा सा, मैं आपको उसी क्वेश्चन पर वापस लेकर आऊँगा। उसमें था जैसे √2 और -√2 2 जीरोज़ थे, तो हम लिख रहे थे x प्लस है तो हमारे पास -√2, और अगर माइनस था तो x + √2, ये इसके फैक्टर बनते थे। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ पर है जीरोज़ ये, तो फिर x जब आप माइनस करोगे तो ये वाला साइन चेंज, -2 और -√3, एक ये फैक्टर, और फिर x माइनस करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये इज वन ऑफ इट्स फैक्टर, इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। x माइनस करते हैं तो ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। इज इट क्लियर? इस तरह से ये एक इसका एक फैक्टर की फॉर्मेट आ जाती है। अब आप देखो यहाँ पर, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा आपको दिखाने के लिए। ये a है ऐसे, ये बीच में माइनस और ये b टर्म है, ये a और ये प्लस है बीच में और ये b टर्म है, तो a - b और a + b, तो आपके पास हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये ठीक। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। x² + 4 - 4x और ये -√3 का स्क्वायर 3, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ गया x² - 4x + 1 इज़ वन ऑफ इट्स फैक्टर, इज़ वन ऑफ इट्स फैक्टर। ये बात आ गई। फिर आपका क्वेश्चन पुराना वाला ही बन गया, ये एक फैक्टर है और ये आपका पॉलिनोमियल है, तो आप फिर उसी प्रोसेस से आप इसको डिवाइड कर लेंगे। x² - 4x + 1, x की पावर 4 -6x³ -26, x² + 138x एंड -35। ये अब देखिए x4 ये x², तो ये x² टाइम जाएगा, यहाँ पर आया ये x4 - 4x³ और प्लस x², फिर साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट, -6 + 4 -2x³, ये हो गया -27x² + 138x -35, ये 2x³ तो -2x टाइम -2x³ + 8x² एंड -2x, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये वाला पार्ट यहाँ पर गॉन। यहाँ पर आ जाइए -35x², ये हो गया प्लस का 1 -35, यहाँ पर आ जाइए -35 टाइम अब आपके पास गया ये, तो ये आ गया माइनस का 35x², 35 की मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, प्लस 4 5 20, 12 और 2 14, 140x और माइनस का 35। वेरी गुड। और इस बार ये प्लस माइनस और ये प्लस, ये सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 आ गया। वेरी गुड। और फिर वापस ये वाला पार्ट तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ये अलग से इसका कोई यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर इसके आगे हमारा जो पॉलिनोमियल है, जो px की जो फॉर्मेट अब आपके पास बनेगी दिस इनटू दिस, तो आप यहाँ लिख देंगे x² - 4x + 1, ये एक पार्ट है, और ये वाला पार्ट x² - 2x - 35। बेसिकली ये तो आपके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी है, इसको बार बार 1
तो ये हो गया, यहाँ से हमने सीधा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। और अब आप यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेकअप कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5x और माइनस 35, राइट। मिडिल टर्म ब्रेकअप किया है। मैं इसके फैक्टर्स रिजॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पर, बिकॉज इसके फैक्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर रिजॉल्व हैं। इस जगह ये फैक्टर्स ऑलरेडी रिजॉल्व हैं, इसके फैक्टर्स ये ऑलरेडी रिजॉल्व हैं यहाँ पर, और ये इसके वैल्यूज़ यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 2 zeros। तो ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लिखने की। इसके आपने यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेकअप किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पर x कॉमन, तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 7। दिस पार्ट नाउ लुक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ से आपके पास x माइनस 7 और x प्लस 5, दीज आर द फैक्टर्स। नाउ ऑल जीरोज़, भाई आपको इस वाले फैक्टर्स के 2 zeros तो ऑलरेडी गिवन है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। और ये 0 से जब इक्वेट करोगे तो 7 मिलेगा, इसे 0 से इक्वेट करोगे तो माइनस 5 मिलेगा। ये आपके ऑल जीरोज़ यहाँ पर आ गए। गुड। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल थोड़ा सा उससे डिफरेंट था, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट ले ली थी 2 zeros। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब आप थोड़ी देर में ये नोट कर लीजिए, समझ के नोट करिएगा। और एक क्वेश्चन और अभी आपके पास आ रहा है जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स। प्लीज़ अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए यहाँ पर आपके पास है इफ अ पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x plus 10 is divided by another polynomial that is x square minus 2x plus k, then the remainder comes out to be x plus a, then find k and a। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट काइंड है। ये हो सकता है आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको, पर ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये कभी कभी स्कूल्स एग्ज़ाम्स में आ जाता है। वैसे तो बोर्ड में भी कोई मना नहीं है, क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस हैं, आपके लिए कहीं से भी आ सकते हैं, राइट। अब आप इसको भी देख लीजिएगा, इसके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आप आ जाइए, देखिए सॉल्यूशन। गुड, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर है, पर थोड़ा सा ये है, कहता है कि दिस पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। तो हम वही काम करते हैं, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, राइट। दिस पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब आप देखिए ज़रा, x रेज़ टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर x की पावर 4 ईयर, फिर ये माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, दिस साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, दिस गॉन, माइनस और ये प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस 6 प्लस 2 माइनस का 4 एक्स क्यूब। यहाँ पर जब आप क्या करोगे, जब ये अननोन वेरिएबल है, ये वाला के की वैल्यू आपको पता नहीं है, 16 आपको पता है, ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, ये जो एक्स स्क्वायर है उसे आप बाहर लिख लो कॉमन इस तरीके से, और ये बच गया प्लस का 16 और ये आ गया माइनस का के। इस वाले पार्ट को हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये प्लस 16 और ये माइनस का के यहाँ लिखा, फिर ये वाला नेक्स्ट स्टेप उतार लिया, माइनस 25x प्लस 10, ये वाला पार्ट आपके पास आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x टाइम, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 4x क्यूब, ये आप यहाँ पे आ जाइए, प्लस 8x स्क्वायर,
फिर माइनस का 4kx, ये थोड़ी सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से हम लोग कर लेंगे, साइन चेंज प्लस, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए इस पेन का थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ। साइन चेंज करते हैं हम लोग, माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये प्लस, ये दोनों डिफरेंट साइन हो गए हैं तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ फिर वही वाली बात मैं आप वापस समझाऊंगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आप पहले यहाँ कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन ले लिया ये पास, और ये माइनस का 8 है। अब आप चाहे तो रफ यूज़ कर लो और चाहे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए 16 माइनस के दिस वन, और ये एक्स स्क्वायर बाहर है तो ये बचा माइनस का 8, ये वाला पार्ट। अब आप देखो 16 में से माइनस 8 करोगे तो 8 बचेगा, एक्स स्क्वायर 8 माइनस के वाला टर्म। और यहाँ फिर मैं बोल रहा था कि ये एक्स है और ये एक्स है तो कॉमन लिया, ये माइनस का 25 है तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 25 और ये प्लस का 4k, राइट, ये वाला पार्ट, और ये प्लस का 10, ये टर्म आपके पास आ गई। अब आप नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ 8 माइनस के, ये एक्स स्क्वायर है तो अब आपकी मल्टीप्लाई 8 माइनस के साथ होगी, दिस वन, राइट। अब आ जाइए यहाँ पर, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। फिर यहाँ आ जाइए, मैं यहाँ पर अब आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर ये माइनस 2x की मल्टीप्लाई 8 माइनस के साथ हो रही है, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। फिर k की मल्टीप्लाई 8 माइनस के से होगी तो ये आ जाएगा 8k और फिर आ जाएगा माइनस का k स्क्वायर, ये वाला पार्ट। फिर से समझ लो, 8 माइनस के की मल्टीप्लाई पहले माइनस 2x के साथ होगी, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर 8 माइनस के की मल्टीप्लाई k साथ हो रही है, k इंटू 8k, k इंटू माइनस के, इट कम्स माइनस के स्क्वायर। अब आप यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है माइनस, ये हो जाता है प्लस, ये फिर माइनस और फिर ये हो जाता है प्लस। अब ये वाला पार्ट तो आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला पार्ट अब यहाँ पर आएगा। अब फिर से देखिए, ये x है और ये x है तो मैंने x लिया कॉमन। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँगा, माइनस का 25 प्लस का 4k, ये वाला पार्ट लिखा है मैंने। यहाँ से x कॉमन है तो ये वाला +2 हो गया साइन, तो इस +2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ होगी तो 2 8 जा 16, और +2 की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगी तो माइनस का 2k, ये वाला पार्ट आ गया। x कॉमन, ये वाला पार्ट हमने ऐसे लिख दिया, ये माइनस की जगह हो गया +2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ हुई, 16 +2 की मल्टीप्लाई माइनस के साथ हुई तो माइनस 2k। अब ये ऊपर आ गया प्लस का 10 और ये हो गया माइनस का 8k और ये हो गया प्लस का k स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मेट बच गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। बट अब हमारे पास क्या रिमाइंडर है, मैं अब आपको यहाँ पर दिखला दूँ। रिमाइंडर जो हमारे पास आया है वो आया है x ब्रैकेट -25 प्लस 16, ये हो गया माइनस का 9 और प्लस का 4k और माइनस का 2k, ये हो गया प्लस का 2k, ये और यहाँ वाला पार्ट ये बच गया प्लस का 10 माइनस 8k और प्लस का k स्क्वायर, ये आपका रिमाइंडर आया। बट आपके पास रिमाइंडर गिवन है, बट आपका ये रिमाइंडर था x प्लस a, ये रिमाइंडर गिवन है क्वेश्चन में x प्लस a। तो अब आप यहाँ पर कंपेयर कर दीजिए इन दोनों के कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। देखिए कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 9 प्लस 2k और यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, तो ये 2k इक्वल्स टू हो गया 10 और k का वैल्यू आ गया 5, राइट। इधर रिमाइंडर है a और ये रिमाइंडर है हमारा ये वाला पार्ट, दैट इज 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। अब आप ये k की वैल्यू जो 5 है वो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो a इक्वल्स टू 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, तो ये आ गया a 10 माइनस 40 प्लस 25, 35 माइनस 40 इट कम्स -5, तो a की वैल्यू आ गई -5। इस तरीके से आपके आंसर्स मिल जाते हैं। तो आपके आंसर्स मिल गए आपके पास
के का वैल्यू आ गया 5 और ए की वैल्यू आ गई -5। दैट इज़ योर आंसर। इज़ इट क्लियर और नॉट? तो ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ए की वैल्यू -5 यहाँ से मिल जाएगी। इज़ इट क्लियर और नॉट? अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा। फिर अगर कोई कैलकुलेशंस कहीं नहीं आती है समझ में तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे ही हम आगे फर्दर और वीडियोज़ में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने हम लोग प्रेजेंट होंगे। और मेरा कहना यही है, आप इस तरीके से वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, लाइक करिए और कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।